हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 10th के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। अब यहां पर सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में, लेकिन हम कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर ये एक टर्म दिख रही है हमें, ये एक टर्म दिख रही है, ये एक टर्म दिख रही है, ये एक टर्म दिख रही है। ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है हमें a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 tan a माइनस सेक स्क्वायर a। अब सबसे पहले यहाँ पर फोकस करो, यह आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 tan a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर आ गया, मतलब दोनों कैंसल, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 2 tan a। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या मिला हमें, ऑप्शन ए 2 tan a। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। यहाँ पे हमें दिया क्या है कि वॉल्यूम्स टू स्फीयर का 64:27 है और हमें रेशियो फाइंड करना है उसके सरफेस एरिया का। अब यहाँ पर देखो टू स्फीयर है जिसकी एक की रेडियस को मान लेते हैं r1, दूसरे की रेडियस को मान लेते हैं r2। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, मतलब v1 और v2 हमें गिवन है। इसका रेशियो v1 अपॉन में v2 लिख देते हैं इक्वल 64 अपॉन में 27, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया s1 अपॉन में s2। अब सबसे पहले वॉल्यूम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस से हम सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या बचा r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर। अब हमें रेडियस चाहिए, कहाँ से फाइंड करेंगे वो रेडियस, हम यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल 64 अपॉन में 27। ये कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r1 अपॉन में r2, इसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं इक्वल। अब 64 किसका क्यूब है, 4 का, 27 3 का, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, r1 और r2 क्या आ गया, r1 है 4 r2 है 3। यहाँ पे प्लेस करेंगे r1 4 का स्क्वायर अपॉन में r2 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 अपॉन में 3 3 जा 9। तो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आया 16:9। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AP फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट AP बोला है, ये सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, कोई पॉइंट A है, इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं, ये P हो गया। ये जो है वो हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द सेंटर तक, ये जो A की डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। अब यहां ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन रहा है, रेडियस। अब
इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या निकलेगा, डायमीटर, मतलब रेडियस आ जाएगा तो हम डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो सेंटर O से A 25 सेंटीमीटर है। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। OA स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू OP R स्क्वायर प्लस AP 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल R स्क्वायर प्लस 24 का 576। 576 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो 625 माइनस 576 इक्वल टू R स्क्वायर। अब 625 माइनस 576 49 इक्वल टू R स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 49 इक्वल टू R। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, तो R रेडियस क्या आ गई 7 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या होता है 2R, 2 इंटू 7, तो डायमीटर हो गई 14 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ इसका भी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन है बी 14 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF into LCM for the numbers 30 and 70 is। LCM और HCF हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है आइडेंटिटी HCF into LCM is equal to क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स हमें गिवन है 30 एंड 70, तो HCF into LCM इज इक्वल टू 30 इंटू 70, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 100, तो HCF इंटू LCM इक्वल कितना आया 2100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बोला है जब टू डाइस थ्रोन करें तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ऑफ नंबर्स की अपर फेसेस पे वो इक्वल टू 2 आनी चाहिए। मतलब कि सबसे पहले तो टू डाइस को थ्रोन करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 36, तो डिनोमिनेटर में तो 36 आएगा। अब दो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आएगा, जब हम टू डाइस थ्रोन करेंगे तो उनकी केसेस क्या हो सकते हैं जब डिफरेंस 2 आए, जैसे 1 3 2 का डिफरेंस है, 2 4 2 का डिफरेंस है, 3 5 2 का डिफरेंस है, 6 4 2 का डिफरेंस है, और क्या हो सकते हैं, ये 3 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 8, तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 8 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रखा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, इसका मतलब ये क्या आ रहा है 2/9। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 1 plus root 2 and sum of its root is 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है जिसका वन रूट हमें गिवन है, मतलब हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 1 प्लस अंडर रूट 2 है और सम ऑफ इट्स रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने की है, अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स नहीं भी दिया हो तो यहाँ पे जब भी रैशनल और इरैशनल का सम होता है तो बीटा उसी का, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है, तो इसलिए अल्फा अगर अपन को गिवन है रैशनल प्लस इरैशनल तो वो क्या हो जाएगा रैशनल माइनस इरैशनल। अब यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स तो गिवन है, तो चलो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। हमें बीटा फाइंड करना है 2, 1 माइनस में गया माइनस का अंडर रूट 2, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2। देखो सेम आया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा है
1 माइनस अंडर रूट 2, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ में आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। चलो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है यार 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अब ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आ गए यहाँ पर। द पॉइंट ए इज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ए है जो कि किस पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस 4 यूनिट से ओरिजिन से। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अभी हमें क्या चाहिए, ओरिजिन से 1 2 3 4, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया 0,4, ये हो गई y एक्सिस पे। अब इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -3,0, -3,0 मतलब x एक्सिस का नेगेटिव हो गया -1 -2 -3, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा -3,0। अब देन द लेंथ ऑफ ए बी, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसको हम ज्वाइन करते हैं, तो ये ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है वो 4 का है, ये डिस्टेंस 3 का है, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो सीधे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ए बी आ गया 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 cosec थीटा इज। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 cosec थीटा की, 1 cosec। अब यहाँ पर देखो 1 cosec क्या होता है sin थीटा, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी 1। हमेशा याद रखना अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का बोले 1 cosec हो चाहे 1 sec हो, दोनों काय में कन्वर्ट हो जाएंगे साइन और कॉस में, और साइन और कॉस थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी इफ एडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एबी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ईसी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एई इज। यहाँ पर हमें बोला है डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, एडी हमें गिवन है ए डी, ए बी हमें गिवन है 7, ई सी हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है ए ई जिसको हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या लगाना है बीपीटी बाय बीपीटी। बीपीटी क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी हमने पढ़ के रखा है, जब भी ये पैरेलल लाइंस होगी हम बीपीटी का यूज कर सकते हैं। अब बीपीटी में क्या होगा एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एडी हमारे पास है 3 अपॉन में, अब डीबी हमारे पास नहीं, डीबी कैसे निकालेंगे, होल लाइन हमारे पास 7 है, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 इक्वल ए को हमने एक्सलेट करा, ई सी 3 आया, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 9/4 डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिया, कितना हो गया 20,
4 की टेबल में 25 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 2.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शंस में देखो है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या गिवन है, बेस एरिया गिवन है, ये बेस एरिया गिवन है हमें। बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्टिकल हाइट गिवन है, मतलब हाइट गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें आर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम रखेंगे 156 इंटू हाइट है 8, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 52 इंटू 8। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कार्ड्स इक्वल 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो जैक होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है ना। हर पेयर में अगर ये 3 हैं तो टोटल हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं, तो 4 3 जा कितना हो गया 12। तो फेवरेबल कार्ड्स क्या आएंगे, फेवरेबल कार्ड्स या फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 12। अब सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 52, दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया 3/13। ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 आर। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब इसके इक्वल क्या रखेंगे हम 0। अब इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने, कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 11 आना चाहिए, तो 12 1 जा 12, 12 में से बन गया 11। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालते, 3 कॉमन निकलेगा, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 4, ये भी क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ x आ रहा है लेकिन -1 लगाएंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4 4, तो फैक्टर्स हो गए 3x माइनस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और यहाँ से -4। चलो ऑप्शन में ढूंढो, 1/3 -4, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। If the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is। यहाँ पे हमें sum of n terms given है, तो हम क्या लिखेंगे, sum of n terms is equal to 3n square plus n। और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस है 6। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मतलब ए हमें फाइंड करना है। चलो सोचो और बताओ क्या हो सकता है। जब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है तो वो तो बहुत इजी हो जाता है, मतलब कि अगर हमें ए एन फाइंड करना हो तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके, लेकिन यहाँ पे तो सम गिवन है।
अब ये भी बहुत इजी है, जैसे S1 इज इक्वल टू A1 होता है, याद आ गया कुछ? तो चलो n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो S1 आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब S1 ही तो A1 के इक्वल होता है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 4। तो फर्स्ट टर्म इज 4। इसमें कोई कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। अब ये जीरोस हमें गिवन है, तो ये क्या हो गए? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है 2 और -3। अब बीच की जो टर्म होती है वो क्या होती है? सम ऑफ जीरोस। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस से हम ए को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? चलो यहाँ पे लगाएंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस 2 प्लस -3 इक्वल -b क्या होगा? x का कोफिशिएंट, तो -a प्लस 1 अपॉन a क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। 2 -3 -1 इक्वल -a प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, a प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। a इक्वल टू 1 माइनस 1, a इक्वल टू 0। a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन में a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 इक्वल c कांस्टेंट टर्म क्या है? b। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। 2 3 जा 6 इक्वल b अपॉन 1 b। तो b की वैल्यू आ गई -6। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे, इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन में 50 देन p इज। यहाँ पे हमें p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 दे के रखा है। इसे सॉल्व करके हमें बताना है क्या ये होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन में 50 गिवन है। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो गया p स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 16 को 4 लिख सकती हूँ, 25 को 5 लिख सकती हूँ। इन दोनों का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 आ रहा है। अब ये कैंसल, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 4 अपॉन में 5। अब यहाँ पर देखकर बताओ कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? यहाँ पर ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p -11/3, 5 एंड q -2, 3/5 इज। अब यहाँ पे हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p और q। p और q के पॉइंट्स गिवन है -11/3 और 5। q के पॉइंट्स है -2, 3, 2/3 और 5। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 क्या है? ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब प्लेस करते हैं x2 -2/3 माइनस, ये भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 11/3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 11 - 2 9 डिवाइडेड बाय 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे ये 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 9 + 0 9 आएगा।
9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो ये आंसर क्या आ गया 3 यूनिट्स ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then the value of k is। यहाँ पे हमें लाइन्स गिवन है जो कि पैरेलल है। लाइन्स क्या है 3x plus 2ky equal to और 2x plus 5y plus 1 equal to 0। यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन क्या होती है a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ये हमारे लिए a1 है, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इक्वल में, इसको भी हम इक्वल में ले जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2x plus 5y equal to -1। अब पुट करते वैल्यूज को a1 3 डिवाइडेड बाय a2 2 इक्वल b1 2k अपॉन में b2 5 इक्वल c1 2 अपॉन में c2 -1, ये नॉट इक्वल। अब इन दोनों कंडीशन को लेके, ये दोनों इक्वल है तो इनको लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 5, 5 मल्टीप्लाई में आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में इक्वल k। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/4। ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB अपॉन में D इज इक्वल टू BC अपॉन में FD, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्रायंगल सिमिलर। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है ABC और DEF, ABC एंड DEF दो ट्रायंगल है जिसमें AB का रेशियो DE के साथ है, AB और DE, और BC का रेशियो FD के साथ है, BC और FD। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है कौन से एंगल्स जो है इन ट्रायंगल को सिमिलर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल B, और ये वाली लाइन इन दोनों के बीच का एंगल D। इसका मतलब कौन से एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। कैसे, यहाँ पे साइड दोनों साइड मिलके एक एंगल फॉर्म कर रही है, यहाँ पे ये दोनों साइड मिलके एक एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये एंगल क्या कहलाता है इंक्लूडेड एंगल या फिर इंड्यूस्ड एंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया, तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 19। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो चलो इससे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू ये होती है, रिकॉल कर ली। अब 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 डिवाइडेड बाय √3 होल के अपॉन में एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके 2/√3 इंटू 3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2√3। रैशनलाइज करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 इंटू √3 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई √3/2। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे √3/2 वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. The greatest number which divides 281 and 1249 leaving remainder 5 and 7 respectively. यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा 281 और 1249 को और रिमाइंडर देगा 5 और 7. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं वो नंबर अगर x है तो क्या हो जाएगा 281 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू रिमाइंडर 5. वैसे ही 1249 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू रिमाइंडर 7. पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो. अगर डिवाइड में x है, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम फाइंड करते हैं HCF. मतलब इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है. और कैसे? 5 को इसमें से माइनस कर देंगे. 281 माइनस 5 ये हो गया 276. फिर 1249 माइनस 7 ये हो गया 1242. अब हम HCF फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स का. HCF ऑफ 276 एंड 1242. 276 के फैक्टर्स निकालते हैं. ये 2 से डिविजिबल है. 2 1 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से, 2 6 जा, 2 9 जा, ये 3 से डिविजिबल है. 3 2 जा, 3 3 जा. 23 जो है वो प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा. तो 276 के फैक्टर्स जो है वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23. चलो 1242 के निकालते. ये 2 से डिविजिबल है. 2 6 जा 12, 2 2 जा, 2 1 जा. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबल है. 3 2 जा 6, डायरेक्ट 21 लेंगे तो 0 लगाएंगे. 3 7 जा 21. अगेन ये 3 से डिविजिबल है. 3 6 जा 18, 3 9 जा 27. फिर 3 से डिविजिबल है. 3 2 जा, 3 3 जा. यहाँ पे अगेन प्राइम नंबर आ गया 23 तो ये 23 1 जा 23. 1242 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23. अब दोनों में से कॉमन क्या है? हमें HCF फाइंड करना है. तो कॉमन क्या है? 2 3 और 23. 2 इंटू 3 इंटू 23. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 130. क्या आया? 138. तो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा है 281 और 1249 को वो गया 138. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. If AB is a chord of a circle with center at O 2, 3, where the coordinates of A and B are 4, 3 and 5, x, 5 respectively, then the value of x is. यहाँ पे एक सर्कल है. सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. अब AB जो है वो कॉर्ड है विथ सेंटर O. सेंटर O और जहां से AB जो है वो एक कॉर्ड है AB. सेंटर हमें गिवन है 2, 3. A गिवन है 4, 3. B गिवन है x, 5. अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं. इसको हमने ज्वाइन कर लिया. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. अब ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट हो गई. मतलब इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है. लेकिन ये दोनों क्या है? इक्वल है. तो OA इज इक्वल टू OB. अब OA का डिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल. माइंड में रखना है फॉर्मूला. डायरेक्ट हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा इक्वल में. अब वैल्यूज पुट करते हैं. OA के लिए x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 OB के लिए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर. 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर 0 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 3 गया 2 2 का स्क्वायर 4. यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0.
अब सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो 4 बन जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। 2 2 जा 4 होता है, दोनों माइनस के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 हो गया, दोनों को इक्वल के 0 के इक्वल ले जाएंगे इक्वेट करके, तो x की दोनों वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो क्या है, यहाँ पे हमें पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 किससे, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या होगी, तो अगर एक्स एक्सिस बोला है तो कोऑर्डिनेट वाई आंसर होगा, और अगर वाई एक्सिस बोले तो कोऑर्डिनेट एक्स जो रहेगा वो आंसर रहेगा। तो अभी हमारे लिए आंसर क्या है 7, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 7 यूनिट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द हाइट ऑफ अ टॉवर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट शैडो मीट ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। चलो ड्रॉ बनाते हैं। यहाँ पे बोला है हाइट ऑफ अ टॉवर 20 मीटर है, यहाँ पे हाइट ऑफ टॉवर बनाया 20 मीटर। अब लेंथ ऑफ इट शैडो, उसकी जो लेंथ है शैडो की वो हमें फाइंड करनी है जब एल्टीट्यूड जो है वो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये हमें फाइंड करना है तो इसको हमने मान लिया एक्स। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ रहा है, मतलब क्या हो गया tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, मतलब ये थीटा हो गया 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन में बेस हमने माना है x। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल 20 अपॉन में x। अब x को हम यहाँ ले आएंगे √3 डिवाइड में, डिनोमिनेटर में √3, इसका मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे √3 से, तो 20 √3 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 20 √3 अपॉन में 3, x की वैल्यू आ गई। आंसर क्या आया 20 √3/3। अब यहाँ ऑप्शंस में, अब ऑप्शन में 20 √3/3 नहीं है, आंसर क्या आ रहा है 20/√3, मतलब रैशनलाइज नहीं करा है तो यही आंसर है। तो यहाँ पे हमें मिल गया 20/√3। यहाँ तक हम आके पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। अगर यही आंसर हमें ऑप्शंस में मिल गया तो हम उसे टिक कर देंगे, नहीं तो फिर रैशनलाइज करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमारे 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे 23 क्वेश्चंस के एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज बहुत ही जल्दी आएगी। आई होप ये 23 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।